टॉपिक है SIR इफेक्ट। एक लेक्चर मैंने पहले दे दिया है SIR इफेक्ट का। SIR इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी किसी की रेजोनेंस यानी कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसकी ज्यामिति में क्या आ जाता है? रुकावट आ जाती है, जिससे वो क्या होती है? उसकी पोलैरिटी होती है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो क्या हो जाता है? उसका समाप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? रेजोनेंस नहीं हो पाता। अगर कॉमन भाषा में कहे तो आप क्या नहीं हो पाता? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इससे अपन क्या कहेंगे? SIR इफेक्ट। ठीक है, तो लिखिए आप सबसे पहले SIR इफेक्ट में क्या लिखेंगे? SIR इफेक्ट यह एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रेजोनेंस की, जिसमें बल्कि ग्रुप, जिसमें किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अगर कोई बल्कि ग्रुप जुड़ जाता है, जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, डीलोकलाइजेशन नहीं होने के कारण रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाती, और उसका क्या नहीं हो पाता? उसकी बॉन्ड लेंथ घट जाती है, और उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सब इसमें लिखना है। ठीक है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं? SIR इफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? SIR इफेक्ट इज ए इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोसेस compound resonating structure will be not formed. It is known as SIR effect या स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इसे आप स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। अब इसमें अपन एक एग्जांपल देख बताते हैं, अन डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? एन डाइमिथाइल एनिलीन। इंग्लिश में लिखांगे, इंग्लिश में लिखे एन डाइमिथाइल एनिलीन। एक बात याद रखना, जब भी इनके बीच कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये मास हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। ये आईपीएस नाम अगर एक या दो है तो उनके बीच में कोमा, अगर ऐसे एक अल्फाबेट और एक डाई है तो इस प्रकार से उसके बीच में हाइफन का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। कंफ्यूजन तो ये ऐसे लिखा जाता है केमिस्ट्री में नाम। तो एन डाइमिथाइल एनिलीन पता है आपको क्या कहते हैं? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो उसी को ही एनिलीन कहते हैं। NH2 ग्रुप है, अब NH2 ग्रुप तो CH3 ये रहा और CH3 ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर Lp भी है, तो ये है NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, और इसके दो वैलेंस भी इसको कर देता हूं। और अब की बात क्या है? यहां पर अपना डबल सिंगल डबल, तो यहां पर सिंगल है तो डबल यहां पर होगा, डबल सिंगल। ठीक है, डबल सिंगल डबल, ये इस प्रकार से अपना एन डाइमिथाइल एनिलीन। लेकिन अब की बात क्या हो जाता है? इसमें तो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस की कंडीशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है प्रत्येक कार्बन, और ये एन डाइमिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस है। अब क्या आते हैं? CH3 या कोई भी अदर ग्रुप होता है, वो इसको देख रहा होता है, चलो इसके साथ क्या करते हैं? सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने के लिए कौन आएंगे? तो CH3 ग्रुप आ जाएंगे। CH3 ग्रुप आ जाएंगे तो इस सिरे पर और इस सिरे पर लग जाएंगे, तो कभी ये भी कुछ नहीं पाएगा और ये भी कुछ नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा? बस इतना सा फर्क आ जाएगा यहाँ पर। अब की बार CH3 ये तो बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लेनरिटी है, प्लेनरिटी ये तो अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें तो प्लेनरिटी थी पहले, लेकिन जैसे ये CH3 ग्रुप इस सिरे पर लग गए ना, CH3 ये रहा और CH3 ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड था वो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है। अब इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, प्लेनरिटी। ठीक है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, समाप्त हो गई। तो अपन क्या कहेंगे, SIR इफेक्ट ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसके द्वारा रेजोनेंस रुक जाता है, ठीक है। और यह हमें ज्यामिति में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ले लिया एन डाइमिथाइल एनिलीन का, एन डाइमिथाइल एनिलीन आए कौन अटैक करने, CH3 आए। अब की बात कौन आएंगे, CH3 आएंगे। CH3 आने से क्या हो गई, ये दोनों इसके दोनों सिरे थे वो इन्होंने ढक लिए, तो ये किसी और को आने नहीं देंगे तो रेजोनेंस और प्लेनरिटी समाप्त हो जाएगी। इसको ही SIR इफेक्ट कहा जाता है। अब आते हैं प्लेनरिटी, इसकी थोड़ी प्लेनरिटी स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ SIR। ये अपन ने मैंने लिखवा भी दिया और बता भी दिया है, थोड़ा सा उसने गलत बता दिया था, ठीक है, उसमें देख लेना। आपको जो CH3 ग्रुप थे वो मैंने पहले जोड़ दिए थे, उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था, बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। बल्कि ग्रुप जोड़ते हैं ना, वो है, ठीक है। इसी तरह का रिएक्शन हो रहा था। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, ठीक है। MSc लेवल की पढ़ रहे हैं तो अपने को लिखना पड़ेगा, समझा देता हूं मैं अपने तरफ से, थोड़ा लिख देना। बॉन्ड्स तो पढ़नी पड़ेगी, समझा दिया है, लिखना कुछ नहीं है, बस ये लिखना जो बताया है। रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं कर पाता है, रेजोनेंस क्या होता है वो बता दीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता रहता है तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है। इन सभी को क्या करता है SIR इफेक्ट, बल्कि ग्रुप आके उनकी प्लेनरिटी समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण क्या नहीं हो पाता है। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में इस प्रकार से देखेंगे अपन, एक ये रहा, एक ये ऑर्बिटल ये रहा, ऐसे बनाए थे ना, एक ये रहा, एक ऐसे बनाई थी, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऐसे बनाई थी, ये रहा, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, ठीक है। ये ऑर्बिटल है अपने। अब इसके बाद अपन ने क्या किया था, यहाँ पर n नाइट्रोजन लोन पेयर के युक्त जोड़ दिया था, CH3, लेकिन अब की बात क्या है, यहाँ पर भी CH3 है, उसको डॉट डॉट से यहाँ पर CH3 है इसके साथ और इसके साथ भी CH3 लग गया, तो ये प्लेनरिटी खो दिए, ठीक है। तो ये तो इसके प्लेनर में है, ये ऊपर वाला मतलब ऑर्बिटल एक प्लेनर में होंगे, ठीक है, ये इसके प्लेनर में है, लेकिन इसके कारण क्या होगी, इसकी प्लेनरिटी समाप्त हो गई, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अभी नीचे वाले के साथ ऐसे बना देता हूं, ठीक है, नीचे वाले ऑर्बिटल, ये इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर में प्लेनरिटी समाप्त हो गई, एक ही प्लेन में नहीं रही, एंड ऊपर वाला ऊपर के साथ प्लेन में रहना चाहिए, नीचे आ जाने के कारण किसमें इसमें रेजोनेंस की कंडीशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसके इफेक्ट भी पड़ते हैं SIR इफेक्ट के कारण, इसके इफेक्ट होते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है। और क्या इफेक्ट पड़ता है, तीसरा बोलते हैं अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एसिडिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अपन लिखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ SIR, ठीक है। SIR के कारण क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट ऑफ SIR, यानी SI मॉलिक्यूल में इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझा देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है अपने निकल के सामने आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की एसिडिटी एंड बेसिडिटी। एसिडिटी पता ही है, एसिडिटी यानी एसिडिटी अपन नहीं कहते एसिडिटी होगी, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा अम्लता होना, ठीक है। थर्ड है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है कितने जल्दी रिएक्ट करता है वो मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम है तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो होती है उसकी रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी क्या प्रभाव पड़ता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखें तो SIR इफेक्ट के कारण हो जाती है, बढ़ जाती है, और क्या हो जाती है, जो नॉर्मल रेजोनेंस होता है उसमें रिएक्टिविटी कंपाउंड की कम हो जाती है, ठीक है। अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड ये होती है, या उसके बाह्य आकार में देखकर बता सकते हैं अपन, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, उसका डाइपोल मोमेंट कैसा है, ठीक है।
ये होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। सेकंड पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट। दोनों बारे में मैंने बता रखा है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड लेंथ बताइए, मैंने बताया था आपके पास दो एटम है, इनके बीच जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना क्या होगा, वो कंपाउंड कम स्टेबल होगा, और जितनी कम उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत होगा, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसे म्यू से शो किया जाता है। म्यू से शो करने के कारण इसमें क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, मान लीजिए दो एटम है जिनके ऊपर आवेश है, तो उन आवेशों का गुणनफल वो क्या होता है, म्यू होता है। मान लीजिए ये और ये है, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इसमें क्या कहेंगे, इनकी दूरी के मध्य का गुणनफल क्या होता है, Q इक्वल टू Q इंटू आर। Q यहाँ पर क्या है, प्लस तथा नेगेटिव दोनों, और ये इनकी आर डिस्टेंस है, इनकी दूरी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट कहलाती है। बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़े तो अपन नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन देखा हुआ है सभी ने, नाइट्रोबेंजीन NO2 इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है, डबल, ठीक है, डबल सिंगल, ठीक है, इस प्रकार से ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन ये रेजोनेंस कर सकता है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, यानी अपन क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ, लिखिए इसमें बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ में लिखेंगे, ये बॉन्ड लेंथ की परिभाषा बता दी, किसी दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, ठीक है। अब लिखिए इसके बाद बॉन्ड लेंथ। अब देखिए अगर किसी कंपाउंड में SIR इफेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है, उस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ अनमॉडिफाइड रहती है। जबकि अगर किसी कंपाउंड में SIR इफेक्ट एब्सेंट है तो उस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ मॉडिफाइड रहती है, यानी बदलती रहती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो अपन क्या बता देंगे, बॉन्ड लेंथ कब मॉडिफाइड होगी, मॉडिफाइड कब होगी, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड कब होगी और अनमॉडिफाइड कब होगी, यानी कम भी और ज्यादा भी, ये है अनमॉडिफाइड होगी जब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। मॉडिफाइड कब होगी, जब SIR इफेक्ट हो जाए, रेजोनेंस को कम कर दिया। अब नाइट्रोबेंजीन की हम क्या बनाते हैं, अनुनादित संरचना, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। बच्चों अकेले तो ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप कभी भी आपको नहीं आता है तो कभी नहीं आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए अपन देखिए क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहले ये देखें कि ये अनुनाद में है या नहीं, तो आप देखिए डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल वन, पाई सिंगल नेगेटिव, ठीक है, ये बताया था। ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बाहर वाला भी देखिए डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन में, तो प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। संकलन निकालना मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। अब इसमें देखिए अपने बॉन्ड कैसे घुमा सकते हैं, या तो ये बॉन्ड वो डबल कर दे या ये कर दे, कोई भी अपने फर्क नहीं पड़ता, ये बार वाला रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्टिंग हो जाएगा, ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस डबल के लिए क्या हो जाएगा, सिंगल अपना टूट जाएगा, ये डबल है ये सिंगल है, ठीक है। इसको बना के बता देते हैं फिर से, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा भी बना देता हूं, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्डेड है और ये है, ठीक है। अब क्या होगा, अपने देखते जाइए, ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव चार्ज पूरा डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ये अपना अगले वाला बॉन्ड फेंक देगा अगले को, तो क्या हो जाएगा,
अपने पास फिनोमिना या पिक्चर कैसे निकल के सामने आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पिक्चर में नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, बॉन्ड तुड़वा लेगा ना रे, बॉन्ड टूटता रहेगा और ये बॉन्ड तुड़वा लेगा। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगी, दूरियां पैदा हो जाएगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। ठीक है, लेकिन ये दूरियां पैदा होने नहीं देगा, किसी तरह इसको बना देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ये मेटा नहीं है, ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, मेटा पोजीशन पर नहीं तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये लेस स्टेबल होती है। अब की बार क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात, कोई टेंशन, फ्री टेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको टेंशन मच गई, बोला मैं इसके पास जाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव से प्यार करता हूँ। तो ये प्यार करता है, तो ये इधर ने बॉन्ड फेंकेगा, इधर पॉजिटिव बना देगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बनाने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट। यहाँ पर सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको, क्या मामला और क्या माजरा चल रहा है, आना भी चाहिए। ठीक है, माजरा समझ लो, काम हो जाएगा, इतनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल है। ये नेगेटिव, ये यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्डेड फॉर्मेशन, यहाँ पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बनाना चाहेगा बॉन्ड, वही बात है, करना कुछ नहीं है, सेम बात है, बस बॉन्डों को घुमाए जा रहे हैं और मजे लिए जा रहे हैं। ठीक है, कभी इसको घुमा देते हैं, कभी उसको घुमा देते हैं। ठीक है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, पता नहीं कितने हो गए। ये यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर ये बॉन्ड पहले वाला था, बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। और ये अपना पड़ा हुआ है बॉन्ड, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, नाइट्रोजन है, इसको नेगेटिव ले बैठा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर कमी हो गई, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, फिर से अपना बॉन्ड फेंक देगा, इधर बॉन्ड फेंकेगा, बोला तू तेरा पॉजिटिव तो तू बना गया है, मेरे पास तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं नेगेटिव तेरे साथ बॉन्ड बना दूं। तो ये बॉन्ड फेंकेगा, फेंकने के बाद क्या हो जाएगा, सिनेरियो ऐसा आएगा, बॉन्ड फेंकते ही फिर से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों मजे में। और ये नाइट्रोजन क्या बोलेगा, मैंने तेरे को बॉन्ड दिया था, अब वो बॉन्ड मेरे को वापिस दे दे। बोला ले तो भाई, ले नाइट्रोजन, मैं तेरे को ऑक्सीजन बोलेगी, तेरा बॉन्ड दे देता हूँ, पर तुम मुझसे रूठ मत। ठीक है, रूठता नहीं है ये, तो ये अपना बॉन्ड दे देता है, पर ये भी मजे में, दुनिया जाए भाड़ में है। ठीक है, ये है मजे में। इस प्रकार से ये बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद ऐसा सिनेरियो आया, और करिए भी कुछ नहीं पाया और करिए भी नहीं कुछ पाया। तो इस प्रकार से बॉन्डेड, ये नाइट्रोजन, ये इस पे डबल डबल डबल, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, जो चार्ज होता है वो पार्शली रूप में होता है, जबकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो चार्ज होता है वो पूरा चार्ज होता है, क्योंकि वो पूरा बॉन्ड बना देता है। से पार्शियल आता है, मतलब ये एक ही चार्ज है, आधा इस पे बटा हुआ, आधा इस पे। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, इसकी ऊर्जा ज्यादा, इसकी ऊर्जा कम, क्योंकि जो ज्यादा स्थायी होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ये है अपनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट पढ़ लिया। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, मॉडिफाइड होती रहती है। अब देखिए इसके बाद आता है अपने यहाँ, ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना सेकंड डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ, परिभाषा बताई हुई है मैंने। डाइपोल मूवमेंट में अपन क्या करेंगे, दो आपके क्या है, आवेश युक्त यौगिक क्या है या आवेश युक्त कंपाउंड है, उनके बीच क्या होती है, जो उनका गुणनफल होता है मुद्दे का, उसको बोलते हैं अपन म्यू। अब देखिए एन डाइमिथाइल एनिलीन है, एन डाइमिथाइल एनिलीन है, ठीक है, एन डाइमिथाइल एनिलीन है, यह नाइट्रोबेंजीन है, पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये नाइट्रोबेंजीन है, मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन के में क्या जोड़ देता हूँ, CH3 जोड़ देता हूँ, CH3 जोड़ देता हूँ, ठीक है, CH3 ग्रुप है जोड़ देता हूँ, CH3 जोड़ने के बाद क्या है, डबल 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 सिंगल, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक ये ग्रुप है और एक ये है, ये नाइट्रोबेंजीन है, नॉर्मल नाइट्रोबेंजीन।
इस पे CH3 जुड़े हुए हैं और इस पे भी CH3, तो किस पे CH3 और किस पे CH3 नहीं है। तो SIR इफेक्ट देखिए किस में हो जाएगा, SIR इफेक्ट किस में नहीं होगा, तो इस पे CH3 नहीं है, ठीक है, इस पे डबल सिंगल डबल। तो आप बताइए रेजोनेंस इसमें है और इसमें रेजो नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, SIR इफेक्ट, ठीक है, SIR इफेक्ट के कारण इसमें SIR इफेक्ट नहीं है, SIR इफेक्ट नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल यानी ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ठीक है। इसी प्रकार अब N मिथाइल एनिलीन, N डाइमिथाइल एनिलीन और उस पर बल्कि ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा किसकी हो जाएगी, म्यू का मान ज्यादा किसका हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें SIR इफेक्ट आ जाता है। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं, तो एग्जांपल नंबर 2 N डाइमिथाइल एनिलीन, नाइट्रोजन लोन पे CH3, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, लोन पे जिसके पास है ये CH3 ले बैठा है, इसको CH3 ले बैठा है और इसके साथ CH3 जोड़ा गया है और इसके साथ CH3 जोड़ा गया है। और ये थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पनोस शो नहीं हो पाएगा, इसलिए डबल सिंगल डबल कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। N डाइमिथाइल एनिलीन, ये भी N डाइमिथाइल एनिलीन, लेकिन इसमें से ज्यादा कौन सा है, इसको A नाम दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ। तो अपने की म्यू की यूनिट होती है D/, तो इसका मान और इसका मान कितना आता है वो देखिए। पहले वाला 1.61 D और 0.95 D, तो इसका आता है 0.95 D, 0.95 D/1.61 D/, ठीक है। तो अपना ज्यादा स्टेबल कौन सा है, N डाइमिथाइल एनिलीन या बल्कि ग्रुप वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे A मोर स्टेबल, B, ठीक है। A क्या है, A से ज्यादा कौन है, B ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, B मोर स्टेबल देन A, ठीक है। ये इस प्रकार से एग्जांपल आ गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसे उतार लीजिए आप। उतारने के बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी के कारण, ठीक है, एसिडिटी और बेसिडिटी, ठीक है। आज ये टॉपिक खत्म ही कर देंगे, ठीक है, इतना ही छोड़ेंगे इसको, एसिडिटी एंड बेसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी सबसे पहले पढ़ते हैं एसिडिटी। एसिडिटी एक बात याद रखिए, एसिडिटी कौन से कंपाउंड में ज्यादा होती है, जो SIR इफेक्ट दर्शाते हैं उन कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित तो नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोबेंजीन फिनोल, ठीक है, पैरा नाइट्रोबेंजीन फिनोल, ये इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन है। और अब इस पे देखिए एसिडिटी और बेसिडिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस पे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 इस पे जुड़ा हुआ है, CH3 है। अब ये बताइए प्रभाव इफेक्ट ज्यादा OH का या NO2 कौन सा ज्यादा ग्रुप है, ये अपन इधर देखेंगे, ठीक है। तो कौन सा है, ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें SIR इफेक्ट है, ठीक है। SIR इफेक्ट किसमें है ये भी बता देता हूँ, ये पैरा पोजीशन पर है और इसके बाद CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3, क्योंकि ज्यादा प्रभाव कौन कर रहा है, इसको कौन बुला रहा है अपनी तरफ, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा गाइस, ठीक है। पैरा नाइट्रोबेंजीन इसका माइनस चार्ज ज्यादा होता है, इसका माइनस चार्ज कम होता है, ठीक है। और इसका ये OH, तो इसमें क्या है, SIR इफेक्ट कौन से देखने को मिलेगा, तो इसमें SIR इफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज या इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज, क्यों, लोकलाइजेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लोकलाइजेशन, ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहेगा, होता नहीं लोकलाइजेशन, यानी एक जगह वो स्थिति रहेंगे, हो ही नहीं जाएगा और इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एसिडिटी कम,
क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ठीक है। ये है अपनी प्रोसेस, इसमें अपन पढ़ देंगे और कौन सा लिख देंगे, कौन सा ज्यादा स्थायी, एसिडिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा ड्यू टू SIR इफेक्ट, ठीक है। एसिडिटी इसकी ज्यादा होती है, एसिडिटी कौन सी होती है, जितने ज्यादा आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। एसिडिटी यानी H+ आयन की मान लीजिए, ठीक है, तो इसकी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ और इसकी क्या होती है, कम होती है। बेसिडिटी सेम इसका उल्टा होता है, जिसमें SIR इफेक्ट है उसकी बेसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेसिडिटी बना देता हूं इसको, बेसिडिटी बता देता हूं। और बेसिडिटी किसके कारण उत्पन्न होती है आपको पता है, बेसिडिटी त्रिविम बाधा, ठीक है। त्रिविम में अगर त्रिविम में बाधा आ जाती है तो क्या हो जाती है, बेसिडिटी का मान क्या हो जाता है, इनिबिशन हो जाने का बेसिडिटी क्या हो जाती है, कंपाउंड की अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रेजेंस में किस कंपाउंड का रेजोनेंस इनिबिशन हो जाता है तो कंडीशन में कंपाउंड की बेसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाती है, बेसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका उल्टा करेंगे अपन, उल्टा करने के बाद अपन क्या लिखेंगे, SIR का रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो बेसिडिटी और एसिडिटी अपन क्या करेंगे, इसमें अपन अलग अलग कर देंगे। बेसिडिटी SIR इफेक्ट है, SIR इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगी, इसमें रेजोनेंस है, इसके कारण इसकी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। SIR इफेक्ट है, बेसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी और लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है और इसमें क्या हो जाता है, बेसिडिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्यों, स्टेरिक इनिबिशन नहीं हो पाता, स्टेरिक इनिबिशन इसमें SIR इफेक्ट है ही नहीं, स्टेरिक इनिबिशन है ही नहीं, तो कोई ग्रुप ही नहीं है जो इसको बाधा उत्पन्न करा दे, इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है तो बेसिडिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो अपन इसका साइन उल्टा कर देंगे, अब की बार उल्टा कर देंगे। अदर एग्जांपल हो जाता है NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है, वो भी ले सकते हैं इसमें एग्जांपल। सेम एग्जांपल है जिसमें SIR इफेक्ट है, उसकी बेसिडिटी कम है, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि इसमें स्टेरिक इनिबिशन ऑफ हिंड्रेंस, इसके हिंड्रेंस भी कहते हैं, हिंड्रेंस भी कहते हैं। जैसे आपने कोटा फैक्ट्री देखा हो, उसमें पढ़ा होगा स्टेरिक इनिबिशन ऑफ हिंड्रेंस आ जाएगा, तो वो यही है, ठीक है। इसका जो रेजोनेंस को क्या करता है, कम कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है। इसके बाद आप क्या आती है, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो देखिए आप, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पर SIR इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है।